देवेंद्र प्रताप कांग्रेस प्रदेश महासचिव अभी दिल्ली गए थे। इनसे हम जानते हैं कि दिल्ली जाने का मकसद क्या था और क्या आंदोलन में शामिल हुए हैं, और शामिल हुए तो आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इस पर जानकारी दीजिए। देखिए, पूरे देश के अंदर छात्र आंदोलन चला है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कोई कस्बा ऐसा नहीं बचा जहां छात्र अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर नहीं उतरे। अभी आप सोचेंगे कि अचानक छात्रों को सड़क पर उतरने की आवश्यकता क्या पड़ गई? ये आंदोलन अचानक नहीं हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है देश और प्रदेश में, आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे देश का जो शिक्षा बजट है वह 1.4 लाख करोड़ है, और अकेले जो है मुट्ठी भर चंद पूंजीपतियों का जो पैसा मोदी सरकार ने माफ किया है वह 16 लाख करोड़ है। यह आंकड़ा आपको यह जानने के लिए काफी है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के यह सरकार कितनी गंभीर है। दरअसल भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था को समाप्त इसलिए करना चाहती है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ही एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से सामान्य परिवार का व्यक्ति, गरीब परिवार का छात्र, किसान परिवार का छात्र, मध्यम वर्गीय परिवार का छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेकर के कड़ी तपस्या करके वह जो नौकरी पाता है। वह जब नौकरी पाता है तो उसका परिवार गरीबी रेखा से निकल करके मध्यम वर्गीय परिवार में सम्मिलित हो जाता है। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 10 साल, उनकी बेहतर शिक्षा नीति की देन थी, प्रभावी शिक्षा नीति की देन थी कि एक बहुत बड़ा तबका गरीबी रेखा से निकल करके और मध्यम वर्गीय परिवारों में तब्दील हो गया। आज जो भारत में मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो सारे के सारे शिक्षा व्यवस्था की देन है। शिक्षा व्यवस्था के कारण, छोटे दुकानदारों के कारण, कुछ किसानों के कारण ये तबका बना हुआ है। लेकिन जो ही आप शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे तो मध्यम वर्गीय परिवार पूरे देश से समाप्त हो जाएगा और केवल चंद पूंजीपतियों का राज रह जाएगा देश के अंदर, और बाकी सारे लोग जो है वही उनका हुक्म बजाने वाले गरीब और मजदूर हो जाएंगे। तो ये सवाल छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देश के लोगों को इस गंभीरता को समझना चाहिए, और जो लोग समझ रहे हैं वो सारे लोग सड़कों पर हैं। इस कारण जो है मेरा भी बेटा जो है ग्रेजुएशन में गया, मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है, पढ़ाई की चिंता है, उनके भविष्य की चिंता है, उनके फीस की चिंता है। अब बताइए, जिस तरीके से जो है जो शिक्षा व्यवस्था बची है उसको इतना महंगी जब कर देंगे, महंगी शिक्षा व्यवस्था कर देंगे तो गरीब का आदमी कैसे पढ़ पाएगा? सामान्य परिवार का छात्र कैसे पढ़ पाएगा? किसान का बेटा उस शिक्षा कैसे हासिल कर पाएगा? इसलिए शिक्षा को पारदर्शी बनाना पड़ेगा और कम बजट की शिक्षा इनको जो है देश में बेहतर शिक्षा इनको देनी पड़ेगी, सस्ती शिक्षा इनको देनी पड़ेगी। तब जाकर के जो है देश का गरीब तबका पढ़ाई करके अपने परिवार की माली हालत सुधारने में सक्षम होगा।